अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 307 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलारी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गणेश ही विजयी हुआ है मेरे पुत्र। जब सभी देवतागण प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु अपने दायित्व का परित्याग करके चले गए तो गणेश स्पर्धा की चिंता छोड़, विजयी होने की चिंता छोड़ उनके दायित्व निभा रहा था। पुत्र, गणेश, तुमने स्पर्धा में भाग नहीं लिया? स्पर्धा आरंभ होते ही मूषक के पांव में लगाम फंस गई थी माँ। तो फिर मुझे स्मरण हुआ कि मुझे तो पूजा भी करनी है, इसीलिए मैं पूजा करने चला गया। किंतु स्पर्धा छोड़ के पूजा? माँ, अब स्पर्धा हेतु नित्य की पूजा अर्चना तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। और मैंने तो वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन पूजा करूंगा। अब आप पिताजी के साथ बैठिए ना, मुझे आप दोनों से आशीर्वाद लेना है। हाँ पुत्र, किंतु तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आदेश दिया था स्पर्धा में भाग लेने का, और ये भी कहा था कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो अपने कर्म से पीछे हटने के समान होगा। क्या तुम भूल गए? भूला नहीं हूँ माँ, पिताजी का आदेश था और मैं उनके प्रत्येक आदेश का पालन करता हूँ। अब आप पिताजी के पास बैठिए ना। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके आदेश की पूर्ति कर सकूं।
किंतु पुत्र, तुम्हें तो संसार की परिक्रमा करनी थी, फिर तुमने हमारी परिक्रमा क्यों की? इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात हो गई माँ? कल पिताजी ने तो कहा था कि माता पिता संतान के लिए उसके संस्कार होते हैं। मेरे लिए मेरा संसार, मेरी पृथ्वी, मेरा समाज और मेरा ब्रह्मांड सब मेरे माता पिता ही हैं। आप दोनों की सेवा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके पिताजी के आदेश की पूर्ति की है। और इस प्रकार से गणेश ने तुम सबसे पहले अपने संसार की 3 परिक्रमाएं पूरी की। किंतु पिताजी, प्रतियोगिता तो संसार की 3 परिक्रमा करने की थी। जो कि सबसे पहले मैंने पूरी की है। तो फिर गणेश प्रथम कैसे हो सकता है? और आपकी परिक्रमा की तुलना इस समस्त संसार की परिक्रमा से कैसे की जा सकती? कार्तिक, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारा संसार नहीं? तुम्हारा संसार तुम्हारी माता और माता पिता धरती के समान होते हैं और संतान पृथ्वी पर उनके वन के समान। गणेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक संतान के लिए उसके माता पिता ही उसका संसार होते हैं। माता पिता ही एक संतान को जन्म देते, वही सच्चे सृजन करता। जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे, जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम पूज्य बनने योग्य वही है जिसमें बुद्धिमत्ता के साथ साथ संवेदना हो, सहनशीलता हो। यदि आप में से कोई है जो मेरे इस कथन से सहमत ना हो, वो इसी क्षण अपना प्रस्ताव रख सकता है। आप सभी देवता संसार का संचालन छोड़ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने चले गए। विजयी बनने हेतु, प्रथम पूज्य बनने हेतु। क्या एक क्षण के लिए भी आप में से किसी ने यह नहीं सोचा कि आपकी अनुपस्थिति में संसार का संचालन कौन करेगा? ऐसे में गणेश ने प्रतिस्पर्धा को छोड़कर संसार की सेवा की। जो सदैव अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे
सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा वो किसी और की रक्षा करने योग्य हो ही नहीं सकता। जिसे आत्म कल्याण से पूर्व लोक कल्याण की चिंता, जिसे ना अपनी विजय का मोह हो और ना पराजय का भय, वही सर्वोच्च है। जी, फाइनली जो है वो कार्तिकेय को तो गुस्सा आया होता है इस चीज़ के ऊपर कि शिव जी जो हैं उनके पिता जो हैं वो उनको कह लें कि इस चीज़ को माने नहीं कर रहे और उन्होंने सारा क्रेडिट जो है श्रेय का वो गणेश जी को दे दिया, उनको सम्मानित कर दिया। प्रथम पूजा जो है उनके नाम पे मतलब कर दी। तो विजय उनको किया तो उसके ऊपर उनके सवाल थे कि सबसे पहले तो मैंने पूरा किया, मैं यहाँ पे आया, विजय माला जो है वो मेरे गले में है और मतलब अगर देखा जाए इन रियलिटी तो वही जीते हैं और उन्होंने कोई ऐसा छल भी नहीं किया। उन्होंने तो देवों की मदद भी की जब वो भटक गए थे, एक असुर को मारा और वो छल कर रहा था, मिसगाइड कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने बताया भी कि इन्होंने मिसगाइड किया, अगर मैं चाहता तो तुम वहीं पे रहते। तो मतलब उन्होंने सब कुछ ठीक किया अपने हिसाब से। लेकिन गणेश जी जो कर रहे थे, वो थोड़ा डिफरेंट था कि मतलब जितने भी अब देव हैं एट द एंड भी शिव जी उनसे कह रहे हो, वही बात हमें समझ आ रही थी बीच में देखकर कि अपना कर्तव्य जो निभाना था, जो ड्यूटी थी उनकी, वो उन्होंने छोड़ दिया। मतलब अपने आप को ऊँचा रखने के लिए, प्रथम पूजा का वो जो है एज़ाज़ पाने के लिए वो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन जो उनका कर्तव्य बनता था, उसको साथ लेकर नहीं चले, उसको वो भूल गए। वायु जो है, उसके बाद सूर्य देव जो हैं, वो अब वो भूले हुए थे लेकिन गणेश जी ने उन सारी चीज़ों को मुकम्मल करने की कोशिश की और जब वो पूजा कर चुके तो उन्होंने कहा था अपने मूषकों के जो दोस्त हैं उनके, उन्होंने कहा था उनको कि अब जो है माता-पिता का दर्शन जो है वो ज़रूरी है और वहाँ पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा आगे जाना है, आप पीछे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो ज़रूरी है मेरे लिए, मुकम्मल नहीं होती पूजा उनके बगैर, जब तक मैं दर्शन ना करूँ। तो वो दर्शन के लिए गए हैं तो वहाँ पे वो जिस तरह की उनकी माता उनको देखकर हैरान हो रही हैं कि आपने हिस्सा नहीं लिया, आप गए नहीं और तो वो यही कह रहे हैं कि संसार मतलब आप ही हैं। तो वो उनके इर्द-गिर्द उन्होंने वो पूजा की, आशीर्वाद लिया। वो इर्द-गिर्द चक्कर जो थे, वो मुकम्मल उनके जो है वो किए। मैं सोच रहा था अब ये क्या सिनेरियो है लेकिन बीच में इसको भी समझ आ गई कि हाँ, ये वो चक्कर थे जो उन्होंने संसार के पूरे करने थे धरती के। तो उनका तो कुल संसार जो है गणेश जी का, वो उनके माता-पिता उन्होंने ही कहा हुआ है। तो वो भी हैरान थे कि मतलब आप चक्कर क्यों उन्होंने फिर वही अल्फ़ाज़ जो उनके अल्फ़ाज़ थे वो दोहराए हैं। तो जो है शिव जी अंदर ही अंदर इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश थे कि जो है गणेश जी जो है अपना कर्तव्य नहीं भूल रहे। जैसे उन्होंने अपनी माता को कहा कि पूजा तो मैं हर दिन करूँगा तो वो मैंने करनी है। तो वो एक कर्तव्य है उनका, वो उन्होंने निभाना है। इसी तरह ही देवों का कर्तव्य था, वो उन्होंने वो चीज़ें करनी थी और वो उस कर्तव्य को भूलकर इसके पीछे लग गए कि प्रथम पूजा जो है वो जीतनी है और मतलब बनना है और इस ज़ात को हासिल करना है। यही चीज़ अब शिव जी कार्तिकों को सारी स्टोरी उन्होंने बताई है कि किस तरह गणेश जी ने क्या किया और पूरे संसार को स्टेबल रखा। तो आप वो भूल गए थे और आप इस चीज़ के पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन कार्तिकेय फिर नो डाउट वो जो है उनके ही पुत्र हैं। तो लेकिन उनको लगा कि विजय माला मेरे गले में है और जिस तरह वो खड़े थे फ़ख्र के साथ, तो लग रहा था कि अब जो है वो कुछ न कुछ और कहेंगे इसके ऊपर। लेकिन शिव जी ने जो उनको बताया है और जो उनका कर्तव्य था कह लें कि उनको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया है इस चीज़ के ऊपर कि आपका कर्तव्य जो था आप भूल चुके हैं। और लेकिन गणेश ने अपना कर्तव्य जो है वो निभाया है और विजय जो है वो ये बनता है और इस चीज़ के ऊपर अभी डिबेट जो है वो और चलने वाली है मुझे लगता है क्योंकि कार्तिकेय जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे प्रॉपर वे में, बाकी कोई तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो जीते नहीं हैं। इंद्रदेव हैं, बाकी देव हैं, वो तो हार चुके हैं टोटली। तो वो तो सर नीचे करके खड़े हैं और लेकिन वो कार्तिकेय जीते हुए हैं और कार्तिकेय अब
और उस चीज़ के ऊपर इन सब के ऑपोजिट किस तरह उस चीज़ को हैंडल करेंगे वो देखने लायक होगा। जी, बिल्कुल जी। यहाँ पे शिव जी ने जिस तरह से सबको बताया है कि प्रथम पूज्य के योग्य जो हैं वो गणेश जी हैं, तो बिल्कुल जो पॉइंट उन्होंने बताए हैं, वो पॉइंट तो सही हैं। अब गणेश जी जो हैं वो जीत और हार को छोड़कर सबसे पहले तो उन्होंने जो अहमियत दी है वो संसार को दी। संसार को जिन-जिन मसलों का सामना था वो उन्होंने दूर किए। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक संतान की बनती है अपने माता-पिता के आदेशों का पालन करना। वो सारी चीज़ें उनको याद थीं, अपने माता-पिता को जो उन्होंने वचन दिए हुए थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मेरा वचन था आपके साथ, मेरा वादा था कि मैंने रोज़ पूजा करनी है। तो आपके साथ दिया हुआ वचन जो है वो कैसे छोड़ सकता हूँ एक जीत को लेकर, एक मुकाबलेबाज़ी को लेकर। और उसके बाद कहा कि दूसरा मेरा ये वचन है कि मैं आपके दर्शन करता हूँ, आपको देखता हूँ रोज़। और फिर ये भी था कि अपने जो सवारी थी उसके साथ भी ज़्यादती नहीं की। देख लें कि देवराज इंद्र जो है वो कैसे अरावत जो है उनको तेज़-तेज़ भागने के लिए कह रहा था, बार-बार अपनी सवारी को तंग कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब मैं मुकाबले के लिए निकला हूँ तो जो मुश्क है उसके पाँव में जो लगाम है वो फँस गई थी। वो उतर के तो लगाम उसके पाँव से निकालने लगे, मतलब उसको भी तंग नहीं किया, फिर पूजा का टाइम हुआ, पूजा करने लगे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो काम उन्होंने किया है ना, वो वाक़ई एक ऐसा प्रथम पूज्य संसार को चाहिए जिसको अपनी ना जीत ना हार का कोई मोह माया हो। और उसके बाद वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि जितने भी प्रतियोगियों में मुकाबलेबाज़ी में हिस्सा लेने वाले थे, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए था। अपनी जीत के साथ था कि उनका नाम बोले संसार में। लेकिन संसार को तो एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा प्रथम पूजा चाहिए, एक ऐसे देवता चाहिए, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ संसार की फ़िक्र हो। बिल्कुल जी, और गणेश जी को जो है वो सबकी फ़िक्र भी थी और बुद्धिमान भी हैं, क्योंकि वो उन्होंने उनके पिता ने जो है वो कहा था कि संसार में मतलब माता-पिता होते हैं, आप सब आपके लिए हम दोनों हैं और हमारे लिए आप तीनों हैं। तो ये शिव जी ने जो है उनको ज्ञान दिया हुआ था, तो और उनको वो याद था और बुद्धिमान थे और इन्होंने सोचा कि क्योंकि आदेश भी पूरा करना था, क्योंकि उनकी माता कह रही थी कि ठीक है सारा कुछ कर लिया, लेकिन प्रतियोगिता जो है वो उसमें भाग लेने के लिए आपको आदेश दिया था आपके पिताजी ने, तो उसका क्या फिर? तो फिर उन्होंने जो है वो चक्कर लगा के 3 जब पूरे किए तो तब उन्होंने कहा कि मेरा वो वचन भी पूरा हो गया, क्योंकि मेरे लिए संसार आप हैं, आप दोनों हैं। इसलिए जो है आपके मैंने जो है वो 3 चक्कर लगा लिए हैं, तो मेरा जो आदेश था, जो पिताजी ने दिया था कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, तो मैंने भाग ले लिया अपने संसार के आगे 3 जो है वो चक्कर पूरे कर लिए मैंने। तो वो भी वचन भी पूरा हो गया, वो जो आदेश था वो भी पूरा हो गया, पूजा भी होगी और संसार के लिए जो है उन्होंने जो किया कि सूर्य का देव का काम किया, वायु देव का काम किया, तो वो भी संसार के लिए किया उन्होंने, संसार की सोची। तो यही चीज़ है कि प्रथम पूज्य उसको बनाया जाएगा जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें बुद्धि हो, जो बुद्धिमान हो और जो संसार का सोचे, बजाए इसके कि अपना सोचे। अगर अपना सोचते तो भाग में हिस्सा ले रहे होते, दौड़ रहे होते वहाँ पे। तो उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने संसार का सोचा, उन्होंने अपने माता-पिता का सोचा, उन्होंने बाकी सारी अपनी ड्यूटी जो उनकी थी, वो उन्होंने पहले अपनी देखी, कि मेरी असल में ड्यूटी क्या है। जो मेरे पूरे संसार को जिस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, वो किस चीज़ से हो रही है? उनके सूर्यदेव के भाग लेने से जो है वो तकलीफ़ हुई संसार को, वायुदेव के से जो है अग्निदेव से, तो उनके कार्य जो है इन्होंने पूरे किए। संसार को तकलीफ़ होने से बचाया, तो यही प्रथम पूज्य होने का जो है वो सबसे मेन जो है वो उनके लिए रीज़न है कि वो संसार का सोचते हैं और बुद्धिमान भी हैं। तो इसलिए जो है उनका नाम घोषित किया, लेकिन कहीं देखा जाए तो देवता जो हैं वो भी उनसे सवाल किया जब शिव जी ने, तो वो चुप हो गए। लेकिन कार्तिकेय जो हैं वो अभी तक जो है सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे और वो कैसे होंगे, कैसे करते हैं अब शिव जी उनको इस चीज़ पे मनाते हैं, वो आगे देखते हैं, या मानते भी हैं या नहीं, या बैर रखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, वो देखते हैं आगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।